सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फिलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक़्तदरा की मुकम्मल मदद हिमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन किया है, इसकी पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी माशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। शुरू में इदारों का अंदाजा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वजारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी सियासी जमातों के ताउन से विफाकी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी विफाक में अपोजिशन में बैठेगी। ये अलग बात है कि जरदारी साहब मफामत का कोई नया कार्ड खेलकर गेम बदल दें। इदारों का अंदाजा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बाआसानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें लेगी। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ भी विफाक में ही अपने भाई की मुआवनत करेंगे। वो खास तौर पर मुक्तदरा से राब्तेकार के फराइज अंजाम देंगे। पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी नून लीग के हिस्से में आएंगी। नून लीग की पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ हैं। इदारों में इब्तदाई तौर पर मरियम नवाज के नाम पर कुछ मजम्मत थी, लेकिन शुनीद है कि मजबूत और मुस्तहकम विफाक और पंजाब बनाने के लिए इसी नाम पर इत्तफाक हो गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाज़े तौर पर बनती नजर आ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, मगर बादज़ां परवेज खटक या किसी और मेहरबान का कुर्रा फाल निकलेगा। पहले तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन सकता है। अगर इसने मजहमती रवैया अपनाया तो इसे रुखसत कर दिया जाएगा। इस सरकारी खाके के मुताबिक तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? सरकारी हिकमत अमली ये है कि जहाँ PTI का मुकाबला करना महाल है, जैसे मियांवाली, वहाँ कोई मदाखलत न की जाए और PTI के हिमायती यफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने दिया जाए। यही हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियार की गई है। लाहौर के बारे में पहले अंदाजा था कि नून लीग 8 और PTI के हिमायती याफ्ता 6 नशिस्तें जीतेंगे। अब सरकार को ये लग रहा है कि नून लीग लाहौर की 10 नशिस्तों पर लीड कर रही है, जबकि 4 नशिस्तों पर अब तक तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। PTI के बहुत से हिमायती याफ्ता जो आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इनकी पहले से बात हो चुकी है और वो सरकार से वादे वईद कर चुके हैं। सरकार के हल्के PTI के इस दावे को भी मानने पर तैयार नहीं कि 8 फरवरी को लोगों का अज़्दाह बाहर निकल आएगा, सब सरकारी मंसूबे तह खाक कर देगा। इनका ख्याल है कि 9 मई के बाद पूरे पंजाब में एक भी बड़ा इज्तिमा और एहतजाज देखने में नहीं आया। जज्बाती बयानात सिर्फ रूपोश और बैरून मुल्क महफूज मकामात पर बैठे लोगों की तरफ से आ रहे हैं। सरकार का ये भी ख्याल है कि बानी PTI को दी गई सजाओं के बाद कहीं एहतजाज नहीं हुआ, कहीं लोग बाहर नहीं निकले। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी की वजह से इनके हामियों में जो जुनून 2018 के इलेक्शन में नजर आता था, वो अब कहीं नहीं है। इनकी राय है कि पिछली बार बैरून मुल्क से बहुत से पाकिस्तानी वोट डालने आए थे, इस बार कोई नहीं आया, और पहले जिन लोगों का ख्याल था कि खान आएगा तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, इनके ख्वाब भी टूट चुके हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता जीत भी गए तो वो आसानी से टूट जाएंगे। वफादारों का अलबत्ता एक मुख्तसर सा ग्रुप जरूर मौजूद रहेगा जो कौमी असम्बली में शोर शराबा करता रहेगा। यहाँ तक तो सरकारी मंसूबों की कहानी थी। अब आइए एक सहाफ़ी की हैसियत से इस थ्योरी का नाकदाना जायजा ले। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत को अदलिया, मुक्तदरा और लिबरल तबकात की सपोर्ट हासिल रही, जिससे इसने बांग्लादेश की बरामद को बढ़ा दिया। गारमेंट्स की बरामद में बांग्लादेश ने नए रिकॉर्ड कायम किए, मगर हालिया मुतनाज़ा इंतखाबात और खालदा ज़िया की अपोजिशन के हंगामों, मुजाहरों और हड़तालों से बांग्लादेशी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश की तमाम जमातों में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हड़ताल भी जारी हो और किसी गैर मुल्की की निशान ज़दा हॉर्न वाली गाड़ी आ जाए तो सब इसे रास्ता दे देते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अदलिया और मुक्तदरा ने हुकूमत की तरफ से मजहबी इंतहा पसंद खत्म करने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए हैं। पाकिस्तान की हिमायत करने और बंगालियों के खिलाफ काम करने पर जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी पर लटका दिया गया है। क्या पाकिस्तान में मुक्तदरा और अदलिया सियासी हुकूमत के साथ इस हद तक चल सकेगी? यहाँ तो हर 3 से 6 साल में मुक्तदरा की और चीफ जस्टिस के बदलने से अदलिया की पॉलिसी तब्दील हो जाती है। आज तो कहा जा रहा है कि नून लीग और मुक्तदरा तवील
मुद्दती तौर पर इकट्ठे चलकर माशी तरक्की पर काम करेंगे, लेकिन अभी से मुझे ये नजर आ रहा है कि हमारे आर्मी चीफ साहब भारत को साजिशी दुश्मन समझते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। अब इस खला को कौन पुर करेगा? फिलहाल तो नून लीग और मुक्तदरा में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को दबाने पर इत्तेफाक है, लेकिन कल को कोई एहतजाजी तहरीक चल निकली और हुकूमत इसको रिलीफ देने पर मजबूर हो गई तो मुक्तदरा का रद्द अमल लाजमन नफी में होगा। दरअसल पाकिस्तानी मुक्तदरा अपनी ख्वाहिश पर या मजबूरी में रियासत के मामलात में इस कदर असर पजीर हो चुकी है कि इसका रियासती फैसलों से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। वजारत खारजा और मुक्तदरा की माजी में खारजा उमूर की पॉलिसी पर मुतजाद राय हुआ करती थी। अब वजारत खारजा में मुक्तदरा से इख्तलाफ रखने वाले अफसर दूर दूर तक नजर नहीं आते। हालांकि रियासत में अगर इख्तलाफ राय न हो तो अच्छी पॉलिसी नहीं बनती। दो आरा सुनकर ही बेहतर फैसले तक पहुंचा जा सकता है। अमेरिका में पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में अक्सर इख्तलाफ राय होता है। बिला आखिर अमेरिकी सदर दोनों आरा सुनने के बाद फैसला करता है। यहाँ भी हतमी फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को होना चाहिए। आखिर में अर्ज है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है पीटीआई और इमरान खान को इलेक्शन के बाद ही सही रिलीफ मिले और इनके लाखों करोड़ों वोटरों की मौजूदगी भी पार्लियामान में हो। तहरीक इंसाफ को भी बैरिस्टर गौहर अली के एतदाल पसंद रवैये की पैरवी करते हुए एंटी आर्मी और एंटी रियासत बयानिए को खत्म करना चाहिए। तहरीक इंसाफ रियासत और फौज की स्टेक होल्डर है। गालियों, नफरत और बगावत की पॉलिसियों से इसका अपना नुकसान हो रहा है। बगावत कामयाब हो सकती तो 9 मई को हो जाती। अब ये ख्याल जहन से निकाल दिया जाए और एक मुतदल सियासी जमात की तरह काम किया जाए। नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के सबसे तजुर्बाकार सियासतदान हैं। इन्हें मशवरा है कि वो माजी की ज्यादतियों को बुलाकर खुले दिल से कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करें। इंतकाम के लामुतनाही दायरे को तोड़े, क्योंकि इंतकाम से मजीद इंतकाम जन्म लेता है। माफी और मसालियत से अमन पैदा होता है और बेहतर रास्ता मसालियत और अमन का ही होता है।